देखो बेटे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टी फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, अब हम जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आज फॉर्मल्डिहाइड की, वो स्टार्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन reacts with RMGX, reacts with RMGX, ठीक है जी। अब देखो यार फॉर्मल्डिहाइड वो आपकी मर्जी किस तरीके से लिखना चाहते हो। आप फॉर्मल्डिहाइड को ऐसे लिखना चाहते हो, ऐसे लिख लो, ठीक है। आप इसकी लिखिंग किसके साथ कराओ, RMGX। अब जैसे ड्राई इथर लिख रहा हूं, आप इसे चाहे लिखो ना लिखो, रिएक्शन गलत नहीं होगी, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला ही इसके अंदर होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो मिला हुआ होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेटे डाइइथाइल ईथर के 2 मॉलिक्यूल से जुड़ा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ठीक है जी। तो इससे कोई वो नहीं है, ये तो रहता ही है इसके अंदर। तो ये देखो RMG क्या बना हुआ, प्लस धातु है, मेटल है, R माइनस यो का बना हुआ, वो क्या बना हुआ, वो क्या बना हुआ, देखो इस पर कौन आगे जुड़ेगा, इस पर हाँ, ओ का कौन जुड़ेगा आगे, MG। उसके बाद क्या करो, इसमें वाटर मिलाते हैं। अब वाटर H2O यानी कि H प्लस, अगर कहीं H3O प्लस लिखा मिले ना तो वो भी वाटर ही है, ठीक है जी। उस वाटर के अंदर प्रोटॉन ऐड हुआ, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H3O प्लस अगर कहीं दे रखा तो समझ लेना वाटर ही है। मैं है H2O की जगह H3O प्लस भी ले सकूं, ठीक है। हाँ तुम्हें तो वही ध्यान रखना, तुम्हें रिएक्शन वाटर की करनी, H प्लस और तो देखिए और कौन ब्रेक करो, माइनस और प्लस, इस प्लस में कौन जुड़ेगा, OH, ठीक है जी। प्लस में क्या बनेगा, Mg पे क्या जुड़ा पहले से, और O पे कौन जुड़ जाएगा, ये बन गई प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल बन गए प्राइमरी। OH इस कार्बन में जुड़ाना है, कार्बन एक ही कार्बन में जुड़ना, प्राइमरी अल्कोहल। कोई दिक्कत? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन तो पहले भी करा रखी, तो बढ़िया बताओ ये अब इसे मुझे याद और कोई यूं याद रखने लगा है। इसके साथ रिएक्शन करके पहले क्या बनेगा, वो C पे नीचे R जोड़ेंगे, फिर 2 H लगाओगे, फिर एक सिंगल बॉन्ड लगाकर OMGH लिखेंगे। ऐसे थोड़ी ना याद करोगे यार। अरे प्लस बनाया, मेटल हमेशा प्लस बना हुआ, तो और क्या बना होगा, माइनस। जो माइनस बना होगा जो प्लस बना होगा वो माइनस ही बना हुआ है। भैया प्लस वाला पे माइनस वाला जोड़ दो, माइनस वाला पे प्लस वाला जोड़ दो। अभी क्या थोड़ी ना याद रखोगे, ये हो जाएगा रखना था। अब देखिए आप तो ये भी रखना पड़ेगा कि भैया O पे माइनस आ रहा है और C पे प्लस आ रहा है, तो पता ही है। ये चीजें तो याद करी होगी ना, कभी पता तो करा होगा कि कैसे आ रहा है माइनस। तो चीजें याद तो सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन तरीका होता है उसका, है ना। अब ये कहना कोई याद रख लो जी क्या बना था, तो जो गलत चीज हो मतलब कि याद रख नहीं पता कौन कहां निकला कैसे बढ़ गया भैया। तो मेथड है, तरीका है, उस चीज को ध्यान रखो। देखो नेक्स्ट reacts with HCl, reacts with हाइड्रोजन साइनाइड, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, पूछ लेता है। जब इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं फॉर्मल्डिहाइड की, ठीक है। जो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराऊंगा किससे कराऊंगा, HCl से। जब HCl से रिएक्शन कराऊंगा तो तुम डायरेक्ट स्टेप में सीख लो, तुम्हारी समझ में जल्दी आ जाएगा। H प्लस है, Cn क्या है, माइनस। तो मुझे बता दो कि C पे कौन जुड़ेगा आगे, माइनस का कौन है, Cn। और इस O पे कौन जुड़ेगा, H। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो ये आपकी रिएक्शन हुई, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड, इसका नाम है
फॉर्मल्डिहाइड साइनो हाइड्रेट। अब देखो बताऊं, अब जो रिएक्शन चल रही है सारी इससे आज जो रिएक्शन चल रही, ये रिएक्शन तुम्हारी तीन जगह काम आओगी, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन और बेंजील्डिहाइड। समझ रहे बात को? देखो तुम्हें ये तो बदल गए। अब जितने भी रिएक्शन आज कराऊंगा इससे आगे वो तुम्हें सभी के अंदर पढ़नी पड़ेगी। अब जो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन थी वो भी तो कैसे क्या एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन करके दिखाओ, तो यहाँ क्या लगा दूंगा CH3 और यहाँ भी क्या आ जाएगा CH3। वहां फॉर्मल्डिहाइड है, वहां क्या आ जाएगा एस्टल्डिहाइड साइनो। जो है एसीटोन क्या लगा कि एसीटोन बढ़ाओ, एसीटोन से रिएक्शन कराओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, यहाँ भी CH3 लगा दो CH3। ये सारी रिएक्शन बिल्कुल सब में कॉमन है, बुक में जो है कहीं भी जो दिखा रखी सारी एक साथ दिखा रखी है, ये लेके दिखा रखी है। बस बच्चों को बताइए भैया दोनों H हो तो फॉर्मल्डिहाइड, एक H और एक CH3 हो तो एस्टल्डिहाइड, दोनों CH3 हो तो एसीटोन, और एक H हो और एक CH5 हो तो बेंजीन। हो गई तैयार। देखो एक सीख रहे, चार की रिएक्शन सीख रहे, पढ़ोगे ना एस्टल्डिहाइड जब आओगा टॉपिक तो उन्हें पढ़ोगे तुम दोबारा से, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ ये रिएक्शन जैसे स्टार्ट होगा कि रिएक्शन का आरंभ मैं तुम्हें बोल दूंगा कि आपने खुद करें, तो आपको कुछ नहीं बदलना। मैं जब एस्टल्डिहाइड का जिक्र करता हूँ तो एक ऐसी जगह CH3 बात करता हूँ, CH3 जब एसीटोन का जिक्र करो बार बार कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ रहे बात को? होगी रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड रिएक्ट विद, अच्छा यहाँ कार्बन को कौन जाके अटैक कर रहा, माइनस वाला अटैक कर रहा, तो रिएक्शन कैसी हो बताओ? न्यूक्लियोफिलिक कैसी एडिशन, तो ये कैसी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कोई चीज भाग थोड़ी ना निकल ली, सब कुछ आके जुड़ी तो रहा, और भैया जुड़ने वाला क्या है माइनस का, यानी कि जुड़ने वाला कैसा न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन कैसी होगी हो? तो कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो भी बात सीख लो, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना इनके अंदर C डबल बॉन्ड और होता बॉन्ड, वे मुख्य रूप से कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि इनके अंदर यहाँ जाकर अटैक करता है माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है जी। और किसी भी कंपाउंड के प्रति रिएक्शन करने की रिएक्टिविटी का भी ध्यान होना चाहिए तुम्हें, किस पर क्या है, किस पर किस तरीके से है। ठीक है जी। कैसे, आप एक बात बताओ, चलो इसकी रिएक्टिविटी का जिक्र करता हूँ थोड़ा सा, यही ये तो टॉपिक चल रहा है NaHSO3 से रिएक्शन करूंगा, सोडियम बाइसल्फाइड से, इनकी रिएक्टिविटी का जिक्र करता हूँ थोड़ा सा। कार्बोनिल कंपाउंड की, ये कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर होता, ठीक है, ये रिएक्शन कैसी देगा? इसके अंदर इस पर कार्बन पे जब इसको बॉन्ड को ब्रेक करूंगा मैं, तो इस पे तो पार्शियली नेगेटिव होगा, इस पे पार्शियली क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो इसको कौन जाकर अटैक करेगा? नेगेटिव वाला अटैक करेगा। ठीक, अब ये बताओ मुझे, नेगेटिव वाला अटैक करेगा तो रिएक्शन हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि रिएक्टिविटी फॉर्मल्डिहाइड की ज्यादा होती है, एस्टल्डिहाइड की ज्यादा होती है, या बेंजल्डिहाइड की ज्यादा होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन ज्यादा फास्ट देगा, किसके अंदर ज्यादा? अब एक बात बताओ, ये जितना कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा ज्यादा, उतना ही न्यूक्लियोफाइल अटैक क्या करेगा? ज्यादा करेगा ज्यादा। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ CH3 जोड़ दूं मैं, क्या जोड़ दूं? CH3 जोड़ दूं, अभी बॉन्ड को O नेगेटिव ऐसा हो जाएगा, ठीक है नहीं? सही तो यही तो है, बॉन्ड ब्रेक कर देना मैंने एक तो, जो कैसा ग्रुप है फिलासाइल ग्रुप का काम क्या हो? इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम
कम होगा। जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा, तेजी से करेगा, तेजी से अटैक करेगा, बहुत स्लो करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अच्छी होगी बेकार, बेकार होगी ना। और भैया अगर यहाँ भी ऐसे यहाँ भी जोड़ दूं तो H का तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं। तो अब मुझे बताइए, ये तो है एस्टल्डिहाइड, ठीक है जी, ये क्या इसका, और अगर ये क्या है, इसमें तो ये आ जाएगा HH, तो बॉन्ड ब्रेक कर, अब ऐसे थोड़ी ना करेगा, पॉजिटिव जितना है उतना को नहीं रहेगा। तो बढ़िया कौन है, फॉर्मल्डिहाइड है ना रिएक्टिविटी में, और फिर एस्टल्डिहाइड। और एक बात बताइए, एक जो भी है जो माइनस आई ग्रुप हो, कैसा ग्रुप हो, माइनस आई क्या काम करे, अपनी ओर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज तो घट रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक क्या करेगा, आसानी से करेगा। तो बेंजीन है कि और भी ठीक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। और एसीटोन की बात करोगे तो ऐसे समझो, एसीटोन के कैसा ग्रुप है, प्लस ग्रुप है, प्लस आई तो क्या काम होगा, यूवी इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, यूवी कर रहा, इधर से यूवी प्लस घटा होगा कार्बन का, स्लो हो जाएगी। तो इसकी रिएक्टिविटी तो क्या आ सकता है, तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए या कीटोन, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखना कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बढ़ती या कीटोन, तो किसकी होती है, जो आप समझ गए इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा। जब इसको देखो माइनस वाला अटैक कर रहा है तो प्लस ज्यादा होना चाहिए, अगर प्लस ही कम हो गया तो माइनस वाला अच्छा नहीं था जुड़ने का, ज्यादा प्लस होगा तो एकदम तुरंत जाकर अटैक करेगा। अब इस पर रिएक्ट विद NaHSO3, ये क्या रिएक्शन करेगा, H प्लस के NaHSO3। देखो इसे भी दो स्टेप में नाम रखा, एक स्टेप में समझ लो समझ में आ जाएगी। H कहाँ लिखा जाएगा, होगा SO3 Na किस पे लिखा जाएगा, कार्बन पे, फिर क्या जाएगा OH और SO3, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो किससे बनाया हो, फॉर्मल्डिहाइड से, तो मैं लिख दूंगा फॉर्मल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। कोई दिक्कत, क्लियर है जी, ठीक है जी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड लिख दो या सोडियम बाई सल्फाइड। किससे बना, तो नाम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम या तो हाइड्रोजन सल्फाइड लिख दिया बाई सल्फाइड, ठीक है जी, सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड। लेकिन किससे बना, फॉर्मल्डिहाइड का नाम किसका जोड़ दिया, तो रिएक्शन आई समझ में, क्लियर है। तो नोट करो, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, फिर आज की फोर्थ रिएक्शन देखेंगे जी। देखो जब ये रिएक्शन सारी आप एस्टल्डिहाइड में भी पढ़ेंगे और एसीटोन में भी पढ़ेंगे, तो आप इन्हें अच्छे से समझ के चलेंगे। ये आती है रिएक्शन, ये रिएक्शन तो आप कई जगह पढ़ेंगे, तो हमने शुरुआत करेंगे आज की फोर्थ रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, 5 रिएक्शन है, ठीक है, 5 रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड में पढ़िए, 5 रिएक्शन एस्टल्डिहाइड में पढ़ ली, 5 रिएक्शन कीटोन में पढ़ ली,
बेंजीन डिहाइड में पढ़ ली 5 रिएक्शन, और 5 रिएक्शन पढ़ेंगे फिर ग्लूकोज में, बिल्कुल सेम, और काम सबका एक साथ, काम सभी का एक साथ। वाटर बाहर निकल जो तुम्हारा ये है सीरियल बोलो, इसका तो हो जाओगा, और जिसकी रिएक्शन करूंगा उसका क्या जाओगा H2, और जहां से H2 हटेगा बाकी कहां पे, कोई दिक्कत कैसे, इसकी पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल यहां है कहानी, फॉर्मूला याद ना रहे तो मैं कर रही हूँ, कुछ ना पता चले क्या होगा। रिएक्शन आसान है, सारी चीज फॉर्मूले पे, हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन में तो पढ़ लिया तुमने, रिएक्शन में तो तुम पढ़ चुके, कोई ये बता देगा क्या बनेगा, H2O बाहर, क्या बचेगा N, बस तो पढ़िए N, 5 रिएक्शन कराने जा रहा होगी, जो भी रिएक्शन में भाग लेगा उसका तो H2 और इसका, और बाकी को चिपका दी ऐसे, कोई दिक्कत समझ में नहीं आई। और जब फॉर्मूला ना याद हो तो हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला जिसे पता वो छोड़ देगा जाए, तो याद करना पड़ेगा, लेकिन 5 बार यही रिएक्शन करेगा, 5 जगह रिएक्शन पढ़ोगे इसकी तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है जी। देखो इसका नाम है ऑक्सीजन, वो किससे बनाया हो, फॉर्मल्डिहाइड से, तो नाम शुरू करेंगे, पता है कि सबसे बढ़िया खासियत क्या है, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीजन, जिससे जिस सारी रिएक्शन जो बनती है ना, जैसे जिससे बड़े हैं उनका सबका कॉमन नाम तो रहेगा वही, बस जिससे बनाओगे उसका नाम शुरू में लिखोगे, एस्टल्डिहाइड से बनाओगे एस्टल्डिहाइड ऑक्सीजन, एसीटोन से बनाओगे जो सबसे बढ़िया है, इनमें ऐसे नहीं कि नाम बदल जाए, वो भी दिक्कत करता, अब भैया जिससे बना रहे उसका नाम शुरू में लिख दो, समझ में आई। दूसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, देखो जी हाइड्रोजन का फॉर्मूला है NH2 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 NH2, बताइए क्या है इसमें, अब इसमें है कोई जो हो गया तो क्या बनेगा H डबल बॉन्ड N, हाइड्रोजन की रिएक्शन करके साथ हाइड्रोजन बनता, क्या बनेगा हाइड्रो, बना किससे, शुरू में लिख देंगे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो ये दोनों समझ में आ गई, और देखो रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला तो याद हो, C6H5NH NH2, ठीक है, प्लस C6H5NH NH2, क्या करो H2 बाहर निकाल दो, इन्हें निकाल दो, इन्हें निकाल दो, ये निकाल दो, क्यों, ये बेंजीन रिंग के कभी नहीं निकाल कर बैठ जाओ, ये बेंजीन रिंग है, ये निकलेंगे, अब जब यहां से निकाल लोगे वहां से लगा दो,
जहां से हटेगा मत से जुड़ेगा, बात करते NH सेमी कार्बोजोन से वो सॉरी फिनाइल हाइड्रोजोन क्या बनेगा, इसका नाम क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन। किससे बना रहा, फॉर्मल्डिहाइड से। तो शुरू में क्या जोड़ दूंगा, फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन, फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है, नेक्स्ट फोर्थ देखो, रिएक्शन विद सेमी कार्बोहाइड्रेट। सेमी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है NH2 NHCONH। क्या फॉर्मूला, NH2 NHCO कर दीजिए। NH2 NHCO मतलब क्या है इसमें, H2 क्या निकलेगा, क्या बनेगा ये H NHCO और सेमी कार्बोजोन जिससे बना उसको नाम शुरू में लिख दियो, फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बोजोन। कोई दिक्कत है, क्लियर है, कुछ है ना, सब में वाटर बाहर निकल रहा ना। 2,4-DNP ये बोल लास्ट। देखो रिएक्शन विद 2,4-DNP। पांचवी देखो, रिएक्शन विद 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। देखो ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे। इन 5 फॉर्मूलों को याद कर लेना, बहुत सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है जी, हाइड्रोजन तो लगभग ही है ना, लगभग क्या है ये, कौन से नंबर पे करा है, पहला दूसरा, कोई दिक्कत, क्लियर है। हाँ तो हटा दो, H2 बाहर निकल जाए, क्या बनेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत समझ में आ गई। हाइड्रोजन ही बनाओ, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन होगा, कोई दिक्कत। तो पांचों रिएक्शन कितनी आसान है, वाटर का मॉलिक्यूल तो बाहर निकलना, जो C डबल बॉन्ड O लिया है इसका तो O, और जो भी रिएक्शन करेगा उसका H2 और O बाहर निकलेगा। अब भैया फॉर्मूला याद रखियो, हाइड्रोक्सिलामीन का NH2OH, हाइड्रोजन का NH2NH2, सेमी कार्बोहाइड्रेट का NH2NHCONH2, फिनाइल हाइड्रोजन का C6H5NH NH2, 2,4-DNP का NH2NH फर्स्ट पे और फोर्थ पे NH2। 5 रिएक्शन थे, फॉर्मूला याद रखते हो, साथ बार बार रिवाइज करना पड़ेगा फॉर्मूला, तब जाकर याद होगा। ध्यान रखना, एकदम ना होने इतनी जल्दी, ये फॉर्मूले में तो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है जी। तो ये सारी रिएक्शन सभी में कॉमन है कि आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है जी, कल शुरू करेंगे।